ये जी बिल्कुल कार की पार्किंग हर की पैड़ी घाट के पास। ये देख रहे हैं ऑटो वाले यहीं पे छोड़ेंगे आपको। ये ऑटो स्टैंड है और वो घाट है, 50 मीटर भी नहीं है। ये देख रहे हैं लाइन से पूरा ऑटो खड़े हुए हैं। इधर 3 बड़े पार्किंग है, एक तो यही है सबसे नज़दीक है, और दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्किंग, तीसरा पंच जी पार्किंग। तीनों ही बड़ी अच्छी पार्किंग है। और सबसे बेस्ट पार्किंग कौन सा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। अब जो 4 धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं, जो 4 धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और अच्छे खासे श्रद्धालुओं की संख्या हरिद्वार भी आ रही है और ऊपर तेज धूप जलने वाली भी लग रही है। तो पूरी जानकारी आपको मिलेगी, छोटी बड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में। होटल धर्मशाला की बुकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और साथ में जो हरिद्वार आ रहे हैं और 4 धाम की यात्रा करना चाह रहे हैं, तो 4 धाम की यात्रा के लिए मैं आपको पूल वीडियो बना रखा है। और जो 4 धाम के लिए टैक्सी बुकिंग करना चाह रहे हैं, जो 4 धाम का पैकेज लेना चाह रहे हैं या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं नंबर दे दिया हूँ। नंबर में कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। हाँ, और हमारा नाम जरूर लीजिएगा, रमेश कुमार वी ब्लॉग का, तो आपको 5 से 10% के डिस्काउंट भी मिलेगा। देख रहे हैं धूप कितनी तेज़ हो रखी है, अभी 9:45 हुए हैं सुबह के। ये देख रहे हैं ये है जी हाथी वाला पुल, ऑटो स्टैंड पीछे ही है। और अभी हम चिऊ घाट होते हुए हर की पैड़ी जाएंगे। आज बेस्ट घाट में लेके जा रहा हूँ आपको, जहाँ पे अब स्नान करेंगे। छांवदार वृक्ष है, पूरी घाट में वृक्ष लगा हुआ है, जहाँ पे एक नहीं बहुत सारे वृक्ष है, पूरी सुविधा है। जैसे कि चेंजिंग रूम का हो गया, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर का हो गया, और गंगा जी तो खैर है ही है बहुत तेज़ वाली। तो अभी मैं दिखाता हूँ। जो देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम लोग आपको जो बच्चे लिए हैं या बुजुर्ग हैं वही है। और बेस्ट जो मार्ग है यहाँ तक पहुँचने का, हर की पैड़ी भी पहुँचेंगे ना, तो मेरे हिसाब से आप इधर से आएंगे, क्योंकि मेन जो रोड है ना वो बंद होता है। अपर रोड तक आप आएंगे पूरा पैदल आएंगे, या फिर आपको आना पड़ेगा कोतवाली तक। कोतवाली तक आप आएंगे तो ऑटो वाले 10 रुपये लेंगे, वहाँ से रास्ते बंद होते हैं, वहाँ से आपको ऑटो चेंज करना पड़ेगा फिर से, और उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उधर ऑटो की संख्या बिल्कुल लिमिटेड होती है। चलती है, नहीं चलती नहीं, लेकिन लिमिटेड होती है। 20 रुपये वहाँ से फिर लेंगे। तो या तो आपको पैदल आना पड़ेगा या फिर ऑटो में वेट करके बैठना पड़ेगा। और इधर से आएंगे ऋषिकेश बाईपास से डायरेक्ट रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे, तो आप डायरेक्ट ऑटो में बैठेंगे और ऑटो वाले यहीं पे आपको ड्रॉप करेंगे। ये देख रहे हैं जी भीड़ कितनी हो रखी है यहाँ पे। अब जो भीड़ है आपको ऐसे ही नज़र आएंगी पूरे इस महीने में सबसे ज़्यादा 30 तारीख तक भीड़ होगा, क्योंकि 4 धाम की शुरुआत अच्छे खासे हो चुकी है। ऊपर काफ़ी सारे वृक्ष है, चेंजिंग रूम है, ऑटो पार्किंग है, ऑटो स्टैंड है, और पूजा पाठ करने के लिए मंदिर है, और चेंजिंग रूम भी है। तो ये बेस्ट घाट में से एक है, जो कि गर्मियों से आपको राहत देगी। अभी तो फिर लोग यहाँ पे कम ही बैठे हैं, जब दोपहर का समय होता है तो लोग यहाँ पे आराम भी करते रहते हैं। बहुत ही बढ़िया घाट है ये, ना चलना है ना किसी प्रकार की परेशानी। अब हम आपको लेके जा रहे हैं हर की पैड़ी। हर की पैड़ी बिल्कुल नज़दीक है, इधर से आप जाएंगे ना, हम तो खैर बहुत आराम से जा रहे हैं, बिल्कुल धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि लेट भी लगे, लेकिन आप चलेंगे तो मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे हर की पैड़ी पहुँचने के लिए। आप अगर मनसा देवी की यात्रा करना चाह रहे हैं, ये है माँ मनसा देवी का दरबार। हर की पैड़ी से दूरी है यहाँ की मात्र 2 किलोमीटर। आप पैदल भी जा सकते हैं और रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का किराया आने जाने के 199 रुपये है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो बच्चे का हाइट के हिसाब से लगता है किराया। लास्ट वीडियो में मैंने बता रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं। 110 सेंटीमीटर से नीचे 90 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच है तो उनका हाफ टिकट लगेगा, और अगर 110 सेंटीमीटर से ऊपर है तो उनका लगेगा फुल टिकट। सामने जो घाट नज़र आ रही है सुभाष घाट है, देख रहे हैं। और ये जो पुराना वट का वृक्ष है वो 300 वर्ष पुराना वट का वृक्ष है, 300 वर्ष पुराना। और वहाँ पे एक साधु बाबा बैठते हैं, आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। हाँ, और रोपवे का पैदल मार्ग की बात कहें तो पैदल मार्ग अगर समतल वाला जाना चाह रहे हैं तो मनसा देवी के ट्रॉली वाले मार्ग के पास से समतल वाला मार्ग ऊपर की ओर जा रहा है। 188 सीढ़ी चढ़ने पड़ेंगे, बाकी आपको बिल्कुल समतल वाला मार्ग मिलेगा। तो वो वाली मार्ग बच्चे बुजुर्गों के लिए आसान है। चलते हैं अब। ये वाली जो ब्रिज है ये है जी धनुष ब्रिज से पहले शिव ब्रिज, इसके बाद आपको धनुष ब्रिज देखने को मिलेगा। और इस किनारे में है
हाथी वाला पुल, जिधर से हम आ रहे हैं। अभी हम आ चुके हैं, ये है देख रहे हैं, बिल्कुल तपती तेज धूप। ये है शिव ब्रिज और पवित्र माँ गंगा की धारा देखें कितनी तेज है और बिल्कुल नीली नीली हो रखी है, कांच की जैसे पारदर्शी हो रखी है। देख रहे हैं जो हरिद्वार अभी आ रहे हैं मोस्ट वेलकम है, किसी प्रकार के डरने और घबराने वाली बात नहीं। हरिद्वार में जाम नहीं है। ऋषिकेश में जाम थोड़ा सा लगने की संभावना होती है क्योंकि वहाँ पे जगह सकरा होता है, ऊपर पहाड़ों में तो वन में होता है। तो अगर पहाड़ों में जाते हैं या ऋषिकेश जाते हैं तो मेरा एक ही आप सबके लिए रहेगा कि आप 8 बजे से पहले प्रवेश करें ऋषिकेश में। और ऊपर पहाड़ों में जा रहे हैं तो आप सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी 4 बजे यात्रा स्टार्ट कर दीजिएगा। केदारनाथ का यात्रा करें, ऐसे बसेस में जाएंगे ना ऋषिकेश या हरिद्वार से बस पकड़ेंगे केदारनाथ के लिए, 4 धाम यात्रा के लिए। तो मैंने वीडियो बना रखी है कि बस कहाँ से मिलती है। तो मैं बस आपको बस स्टैंड के पास से बस मिलेगी। प्राइवेट बसेस जाती है, गवर्नमेंट बसेस की संख्या सुबह के 5 बजे जैसे जाती तो है बद्रीनाथ के लिए, तो गवर्नमेंट बस से भी जा सकते हैं। 600-650 रुपया किराया होता है केदारनाथ तक का। ऐसा जाओ तो जाएंगे सोनप्रयाग तक जाएंगे, बाकी आपको गौरी कुंड वहाँ से पैदल ट्रैक करनी होती है। अभी हम आ चुके हैं, ये है जी शिव घाट का ये जो ब्रिज है यहीं से ख़त्म होता है और सामने नई घाट शुरू हो गया। और यहाँ पे जल की धारा देखेंगे आप कितनी तेज होगी और लोग भी, भीड़ अच्छे खासे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गंगा मैया की आरती भी यहीं पे होता है। पहले इधर दिखाता हूँ मैं, ये देखें ये जो जल आ रही है हर की पैड़े से ही होके आ रही है, बिल्कुल तेज़ है, भागीरथी सेतु हुई है। और अभी हम आ चुके हैं बिल्कुल गंगा मैया के तेज जल के किनारे। ये नई घाट, ये वाली नई घाट वाली एरिया है और इधर है जी दूसरा किनारा। और देख रहे हैं श्रद्धालु की संख्या कितनी हो रखी है, अच्छे खास श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। अब इतना भीड़ आपको नॉर्मल होगा अब, हाँ वीकेंड में थोड़ी सी भीड़ होगी, उसके बाद जो डेली का जो स्नान है वो ऐसा ही चलते रहेगा। सुबह सुबह 8 बजे से पहले गंगा मैया में डुबकी लगा ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तेज़ जल्दी धूप से आप बच जाएंगे। और अभी तक 11 बजे तक तो आप आराम से माँ मनसा देवी की भी यात्रा कर लेंगे। और फिर चाहे तो आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं या फिर शाम को गंगा मैया की आरती के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। यही घाट सबसे प्रमुख घाट है जहाँ पे लोग बैठते हैं, वहाँ पे मैं लेके अभी जाऊँगा। बाकी किसी प्रकार के डरने और घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आप आइए स्नान कीजिए। बिल्कुल पहाड़ से जल हो रखी है, देख रहे हैं बिल्कुल तेज़ है जल की धारा और स्नान लोग कर रहे हैं। किनारे में स्नान कर रहे हैं, बीच धारा पे आने की कोशिश ना करें क्योंकि काफ़ी सारे लोग बीच धारा पे आते हैं और बीच धारा में तो जल ऐसे ही कम है किनारे की तुलना में। देख रहे किनारे में कमर इतना जल हो रखा है वहाँ पे, और यहाँ पे कमर इतना जल नहीं होगा, घुटने इतना ही जल होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा से टापू सा बना हुआ है। अब हम चलते हैं अंदर घाट के किनारे पे, अब दिखाते हैं आपको दृश्य। ये जी सबसे प्रमुख घाट, यहीं पे लोग आरती के लिए बैठते हैं, इसी स्थान पे आरती के लिए। जो पहले आएंगे वो पहली सीट पाएंगे, जो पीछे आएंगे वो पीछे खड़े होकर देखेंगे, बाद में आएंगे वो। ये देखिए जी सबसे प्रमुख घाट यही है। देख रहे हैं लोग कैसे तेज जल के धारा के बीचों में स्नान कर रहे हैं। जाके इधर जाएंगे तो आप जाएंगे ब्रह्मकुंड की ओर। पार करने के बाद ब्रह्मकुंड, ये सामने ब्रह्मकुंड बना हुआ है, चप्पल जूता आप निकाल के जाएंगे ब्रह्मकुंड की ओर। और अगर वही जाएंगे आप बाजार मनसा देवी की ओर तो सीधे जाएंगे मार्केट की ओर, संजय सेतु से आगे की ओर। ये सारे चेंजिंग रूम बने हुए माता और बहनों के लिए। कपड़े चेंज आप ऐसा ही खुले में ना करें, चेंजिंग रूम में ही करें। काफ़ी सारे लोग खुले में कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और ये देखें यहाँ पे काफ़ी सारे लोग पॉलीथीन का यूज़ तो करते हैं लेकिन ऐसे ही फेंक देते हैं घाटों पे। तो घाटों में ना फेंके, डस्टबिन में फेंके ताकि घाटों की सफाई बना रहे। ये मालवी घाट वाली एरिया की ओर लेके जा रहे हैं हम आपको।
और अर्ध कुंभ की तैयारी बिल्कुल चल रहा है। देख रहे हैं जो ब्रिज है यहाँ पे 3, वो 3 ब्रिज अब बन के बिल्कुल तैयार हो ही रहा है। लगातार काम चल रहा है इसमें। यहाँ पे आज साफ़ सफाई पूजा पाठ का काम चल रहा है। संत आए हैं। बाकी आपको किसी बारे कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो आप बिल्कुल कमेंट करें। और दूसरी बात ये कहूँ कि 22 तारीख को यानी कल केदारनाथ और 23 तारीख को बद्रीनाथ विशाल के कपाट खुल जाएंगे। यात्रा करें, किसी बारे को दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो मैंने रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं ऑफलाइन वो मैंने बता दिया है, तो आप उसमें जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है ऋषिकुल मैदान, उसमें जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसमें मेडिकल की भी सुविधा है, आराम से आप कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। और किसी बारे कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। ये मालवी घाट है, सबसे बड़ा घाट है। चेंजिंग रूम भी काफ़ी सारे लाइन से लगे हुए हैं, इधर लोग भी स्नान कर रहे हैं। हरिद्वार के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से कह रहा हूँ, ऋषिकेश के लिए थोड़ी जाम सुबह सुबह आएंगे तो नहीं लगेगी, दिक्कत नहीं होगी उसमें भी। लेकिन सुबह पहाड़ों में आप जितना सुबह हो सके उतना सुबह की यात्रा करें तो आपकी यात्रा बहुत अच्छे से होगी। भीड़ में जाम में फंसेंगे नहीं।